नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हनी ट्रैप मामले का पर्दाफाश, सास दामाद समेत का गिरोह गिरफ्तार। वडोदरा में बाढ़ से जमकर बदहाली, कैसे होगी हजारों करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई। और वडोदरा की मानव सर्जित बाढ़ पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने सेक्सटॉर्शन ग्रुप का पर्दाफाश किया है, जो लोगों को जाल में फंसाकर पैसा इकट्ठा करते थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक गैंग के सदस्य महिलाओं के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे और बाद में लाखों रुपए की वसूली करते थे। इस मामले में आरोपी महिला अपने बेटे और दामाद के साथ मिलकर 2 लड़कियों के साथ ये गिरोह चलाते थे, जिसमें कई लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए ठग लिए जाते थे। इस गिरोह ने एक डॉक्टर को शिकार बनाने की कोशिश की, जिसकी शिकायत के आधार पर पूरे गिरोह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद ने जानकारी दी। थाना अफजलपुर में एक रिपोर्ट हुई कि एक जो व्यक्ति हैं वो थाना अफजलपुर के निवासी हैं। वो डॉक्टर का पेशा है उनका, मंगल सिंह देवड़ा। तो उनके उनके ऊपर जो है एक महिला और कुछ लोग महिला के साथ जो कुछ रिश्तेदार हैं उसका जो झूठा जो है कल क्लिनिक पे इलाज कराने आए थे, उसके बाद फिर झूठी जो है 376 का जो मतलब कि बलात्कार का झूठा प्रकरण कायम करने का एवज में उनसे पहले उनको डराया धमकाया, फिर पैसे की डिमांड करने लगे। तो और उसके बाद फिर जब डॉक्टर साहब जो है इसके बाद फिर पुलिस के पास जब रिपोर्ट करना है तो इस पे जो है जो एक्सटॉर्शन के तहत जो बीएनएस नई जो कानून बीएनएस के तहत जो धारा 308 ए 127 और सेक्शन 35 के तहत जो है बीएनएस के अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें टोटल 3 आरोपी हैं, रामी बाई, कमलेश मालवीय और चौथराम चौहान। इन तीनों के खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। जब इसने तफ्तीश की गई डिटेल से तो इसमें ये भी पाया गया कि इसमें जो ये महिला है पहले भी इसने इस तरह के अपराध जो है पंजीबद्ध किए गए हैं। इसमें अपन बाकी चीजें इन्वेस्टिगेशन में अपन इनके रतलाम में जानकारी मिली है पुलिस को कि इसने इस तरह से और भी कुछ लोग व्यक्तियों के साथ जो है इस तरह से घटनाएं अंजाम की है। अपन पूरा मामला भी इन्वेस्टिगेशन में इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में आई बाढ़ के बाद अब शहर को हुआ नुकसान सामने आ रहा है। सयाजी बाग की नर्सरी संपूर्ण रूप से इस बाढ़ में बर्बाद हो गई है। एमएस यूनिवर्सिटी का जियोग्राफी डिपार्टमेंट और यहाँ करीब करीब 4 फीट पानी आया था। यहाँ ये क्लासरूम है जिसकी ये परिस्थिति। कल से सफाई हो रही है मैम? ओके। अभी यहाँ पानी भरा हुआ है, अभी खाली होगा। यहाँ सफाई अभी हुई नहीं है। देखिए अंधेरा काफी है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी सुचारू नहीं हुआ है। एमएस यूनिवर्सिटी का जियोग्राफी विभाग, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी घुस आया था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस विभाग में भी। एमएस यूनिवर्सिटी जियोग्राफी डिपार्टमेंट के क्लासरूम की बेंचेस हैं ये। माना कि बाढ़ आई, पानी आ गया, बहुत सही है। ये जो घटना हुई है ये सब झेलना पड़ेगा, मगर ये जो बेंचेस है उसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ये पूरा कागज से बना हुआ ये बेंच का सिटिंग है।
मुझे नहीं अच्छा लगता है एमएस यूनिवर्सिटी के बारे में कभी भी एमएस यूनिवर्सिटी के किसी भी विभाग के खिलाफ बोलना मैं कभी कतई पसंद नहीं करती हूँ। आप सब जानते हैं क्योंकि मैं एमएस यूनिवर्सिटी को जितना वडोदरा को प्यार करती हूँ उतना ही एमएस यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगी वडोदरा का हिस्सा नहीं है, मगर एमएस यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। और इसे इसके बारे में नेगेटिव बोल के कोई तरीके से इसके बारे में लोग नेगेटिव सोचे वो नहीं चाहती हूँ, मगर ऐसी स्थिति जब होती है तो फिर कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है। और आज मैंने इसीलिए कहा कि यहाँ क्वालिटी का ध्यान भी नहीं रखा गया है। स्टूडेंट से फीस ली जाती है तो अच्छी क्वालिटी का सामान देना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। एमएस यूनिवर्सिटी का सीसी मेहता ऑडिटोरियम, यहाँ पर भी बहुत बड़ी मात्रा में पानी आ गया था। वडोदरा शहर बाढ़ की स्थिति से अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है, मगर अब जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हर एक के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज वाला हर एक पल अब होगा, क्योंकि जिस तरह पानी भरा हर जगह उसकी सफाई करवाना, ये सीसी मेहता का लॉन्ज एरिया पानी उतर गया है मगर सफाई बाकी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। भरत भाई संभाल के। कल किसी ने कमेंट किया था ये भरत भाई कौन है, बार बार उनका नाम हम सुन रहे हैं। भाई ये हमारे सीनियर कैमरा पर्सन हैं, वीएनएम की जान, वीएनएम की शान भरत भाई राजपूत, जो हमेशा टो पर खड़े रहते हैं हर एक स्थिति को कवर करने के लिए। हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट। यहाँ जो निशान है हम आपको दिखा दें कि कहाँ तक पानी आया था। देखिए ये निशान हो गया है, करीब करीब 4 फीट पानी होगा ऐसा मुझे लग रहा है। पानी उतर गया मगर उसकी निशानियां जो है वो अभी भी यहाँ मौजूद है, जिसे सफाई के साथ मिटाया जाएगा। एमएस यूनिवर्सिटी का सीसी मेहता ऑडिटोरियम, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंदर क्या हालात है देख लेते हैं। अंदर इतना पानी नहीं आया है, आया है आया था पानी, बहुत ज़्यादा मिट्टी, वो निशान। हाँ जी देखिए भरत भाई आप दिखा सके क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। 1-1.5 फीट तक यहाँ सीसी मेहता ऑडिटोरियम में भी पानी भरा था, वो निशान दिखा रहा है। आए सर गौरांग सर, कितना बड़ा चैलेंज है ये साफ सफाई करना और बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। 2 दिन से लगातार हो रहा है। अंदर 4 फुट पानी था सीसी मेहता ऑडिटोरियम में, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ और हम जो भी यहाँ के कोऑर्डिनेटर, कन्वीनर, सारे पदाधिकारी यहाँ लगातार, क्योंकि और फैकल्टीज में भी उनकी जिम्मेदारी है, फिर भी यहाँ के सारा काम सब संभाल रहे हैं। कम से कम 2-3 दिन के अंदर ये पूरी सफाई होगी, उसके बाद अंदाजा लगाया जाएगा कि क्या कितना नुकसान हुआ है, तो वो बाद में। लेकिन अभी लगातार हमारा काम चालू है, हम जल्द से जल्द इसको कार्यान्वित कर ले, ऐसी हमारी मुहिम चल रही है अभी, क्योंकि बाहर से भी लोग मिलना मुश्किल हो रहे हैं, इसलिए जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हीं से पूरा काम चल रहा है। ये तो सीसी मेहता ऑडिटोरियम की बात हुई। परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग का क्या सिचुएशन है, क्या हालात है? एक्चुअली परफॉर्मिंग आर्ट्स थोड़ा हाइट पर होने के कारण वहाँ कई सारी चीज़ें बच गई है, लेकिन जो ऊपर के हमारे जो नलिये हैं वो थोड़े डैमेज हुए हैं। वो अभी वो हमने
वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को बताया, वो जल्द से जल्द वो भी काम सारा करेंगे। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ऐसा मेजर नहीं है। ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विस एजुकेशन सेंटर एमएस यूनिवर्सिटी का ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर भी बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ की स्थिति में पानी भरा। क्या हाल है सर अंदर? अंदर सब ये सफाई हो रही है मैडम जी और ये नीचे का ये ग्राउंड फ्लोर पे आया था पानी जी। वो कल से हम कितना फीट तक पानी होगा? वो कम से कम 2 फीट जैसा होगा ये यहाँ 4 फीट, हाँ, जहाँ जहाँ हमने देखा ऑलमोस्ट 4-4.5 फीट हाँ पानी। मतलब वो ये लेवल तक था जी जी जी, ये निशान छोड़ गया है पानी। हाँ तो वो वहाँ तक था मतलब जी जी ये था। अभी ये सब का ये क्लीनिंग हो रहा है, कल जी। से हम लोग लगे हुए जी और ये जैसे हो जाएगा फिर उसको डिसइंफेक्ट करना, सैनिटाइजिंग करना, ये सब अभी काम एक के बाद एक बार साफ हो जाइए। उसके बाद में हाँ उसके बाद start- सैनिटाइज, हाँ पूरा सैनिटाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज है ये। है। अभी क्या करें। हाँ, अंदर क्या स्थिति है? अंदर सब सफाई चल रही है? सफाई भी। अच्छा अच्छा। सारे रूम्स पानी में थे? हाँ ये सब पानी में नीचे वाला मतलब ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर बहुत ज्यादा तकलीफ है। सीधी सी बात है कि यहाँ पर 4 फीट पानी जैसे बता रहे हैं। देखिए ये स्थिति है क्लासरूम की, इतनी ज़्यादा बदबू है, बहुत इसे नॉर्मल होने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह 3 दिन तक लगातार पानी भरा रहा और फिर बाद में पानी उतरने के बाद में जब पानी अपनी निशानियां छोड़ के जाता है, उससे निपटना, उससे निजात पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हर एक के लिए। नॉट ओनली एमएस यूनिवर्सिटी विभाग, वडोदरा शहर के जहाँ जहाँ भी जिन सोसाइटियों में घरों में पानी भरा, उन सब के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है। गुजरात के वडोदरा में भारी बाढ़ के चलते गणेश प्रतिमा बनाने वाले प्रतिमाकारों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश और बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लोगों को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई होने में शायद सालों लग जाएंगे। गणेश उत्सव भी नजदीक है और ज्यादातर प्रतिमाकारों ने गणेश प्रतिमाओं को तैयार कर लिया था, लेकिन वर्कशॉप में भी पानी भर जाने से गणेश प्रतिमाएं काफी हद तक खराब हो गई हैं। उन गणेश प्रतिमाओं को फिर से रंग रोगान करने की कार्यवाही प्रतिमाकार कर रहे हैं। ज्यादातर प्रतिमाकारों की गणेश प्रतिमाएं बारिश से बिगड़ गई हैं, जिन्हें सुधारने का काम इन दिनों चल रहा है। गणेश उत्सव में आप देख रहे हो, पहले तो मैं बारिश की बात करूंगा, क्योंकि सारा गुजरात परेशान था, बड़ौदा कोई बाकी नहीं था, मूर्तिकार सब उसमें फंसे हुए थे। हम भी, हमारा भी शेड उड़ गया था। ये आप देख रहे हो वर्कशॉप में पानी था, ये पूरा रास्ता बंद था, सभी मूर्तियाँ शेड उड़ने के बाद भीगी हो गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन विघ्न हरता है, विघ्न हरता वो खुद ही रास्ता निकालता है, वही हमको बुद्धि देता है, वही हमको शक्ति देता है। तो हम यहाँ तक पहुँच सके। और आज ये लास्ट ईयर जैसा था, धार्मिक माहौल ज़्यादा है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी उसके पर ज़्यादा प्लॉट है, शंकर भगवान के भी है। लेकिन और जो अयोध्या में आप देख रहे हो, प्रताप गढ़ की पोर में अयोध्या में जो मूर्ति है, उसी प्रकार की सेम मूर्ति यहाँ बनाई गई है। कोशिश की है, क्योंकि जिसने बनाई है उसकी तो बात ही मत पूछो, लेकिन हमने वो शॉर्ट टाइम में कोशिश की है कि ऐसी मूर्ति बने गणेश जी के स्वरूप में। उसके बाद आप हनुमान जी की भाई देखोगे तो मूविंग डेकोरेशन के साथ हनुमान जी है, और अप डाउन होता रहेगा बैकग्राउंड पीछे से, और हनुमान जी बैठे हुए, उसके साथ 2 अपने बंदर वगैरह देखा नहीं, उसके साथ है। पूरा प्लॉट होगा तब उसको बराबर रख के आप देख पाओगे, लेकिन अभी अलग अलग पीस पड़े हुए हैं। इस तरह से जो मूर्तियाँ बनती है, वो मैं फिर से दोहराऊंगा कि धार्मिक है, और विघ्नहर्ता ने सारे विघ्न हर लिए। हाल ही में हुए दशामा के विसर्जन में भक्तों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। छोटे छोटे और कम तालाब बनाए जाने से प्रतिमाओं का सही रूप से विसर्जन नहीं हुआ था और भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची थी। ये नौबत गणेश विसर्जन में न आए, ऐसी मांग गणेश मंडल के अध्यक्ष जय ठाकुर ने की है।
वडोदरा शहर को संस्कारी नगरी कहा जाता है और संस्कारी नगरी इसीलिए कहा जाता है कि सारे उत्सवों की यहाँ पे बहुत ही जोरों शोरों से और बहुत ही श्रद्धापूर्वक यहाँ पे ये उत्सव मनाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ को संस्कारी नगरी कहते हैं। हाँ, अपन सबने देखा है कि कुछ समय पहले ही जब दशा माता का विसर्जन हुआ तब वो जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स जो बने हुए थे, कृत्रिम तालाब बने हुए थे, वो बहुत ही छोटे थे और मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा विसर्जन हुई, जिसके कारण मूर्तियों का विसर्जन, माता जी का विसर्जन सही से हो नहीं पाया है। हाल की परिस्थिति के अंदर कॉरपोरेशन ने पहले से ही कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं कि और ज़्यादा कृत्रिम तालाब बनाने के लिए उन्होंने प्रोसीजर अपना स्टार्ट कर दिया था, पर कहीं ना कहीं एक विकट परिस्थिति ये जो इधर पूर आने की जो हुई है वो उसके कारण उनका भी अभी पूरा स्ट्रक्चर जो काम करने का था बिगड़ गया है। पर हम लोग प्रशासन से, वडोदरा कॉरपोरेशन से हम अपील करते हैं कि जो कृत्रिम तालाब ने आप जो जहाँ जहाँ वायदा किया गया था उन सारी जगहों पे कृत्रिम तालाब बनाइए और बड़ी वो उसकी गहराई और लंबाई वो दोनों नाप के अच्छी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि इस साल वडोदरा शहर के अंदर गणेशोत्सव काफ़ी लोग सारे ये उत्सव के साथ जुड़े हैं। खूब सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पे विराट स्वरूप की बनी हुई है, तो ऐसा ना हो कि जो दशा माता के अंदर आपने जो हालत जो भक्तों की करी थी वही गणेश मंडलों की आप करो। ये हम वडोदरा गणेशोत्सव सेवा ट्रस्ट तरफ से आपको विनंती करते हैं कि जो भी ध्यान रखे वो सही तरीके से एक कैलकुलेशन करके पूरे वडोदरा शहर का कि कितनी मूर्तियाँ बड़ी है, छोटी है, घर वाले की जो घर के अंदर स्थापना करते हैं वो मूर्तियाँ कितनी है, वो हिसाब से पॉन्ड्स जो आर्टिफिशियल कृत्रिम तालाब है वो तैयार करें। गुजरात के वडोदरा में मानव सर्जित विश्वामित्री की बाढ़ से हर कोई सरकार से बेहद नाराज है और इसी मामले वडोदरा कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर हल्ला बोल किया। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री की बाढ़ को कांग्रेस द्वारा भाजपा सर्जित बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस बाढ़ का सीधा दोषी मानते हुए वडोदरा कांग्रेस द्वारा बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पर जमकर हल्ला बोल किया गया। भीषण बाढ़ से वडोदरा के नागरिकों को आई परेशानी के बदले उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई। साथ ही बाढ़ के जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्यवाही तक की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही फ्लोर पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और भाजपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कलेक्टर कार्यालय में जाने से रोकने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई। इस मौके पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर घर्षण देखने मिला। सिर्फ 5 ही लोगों को कलेक्टर के पास जाने की अनुमति मिलने के बावजूद सारे कार्यकर्ता पुलिस के साथ घर्षण कर कलेक्टर कार्यालय में घुस गए और मामले पर ठोस कार्यवाही की मांग की। ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટ શાસનમાં અને ભાજપના નેતાઓના પાપે જે વડોદરાની પ્રજા પૂરમાં છેલ્લા 4 દિવસથી જીવન ત્રસ્ત થઈ ગયું એના માટે જવાબદાર આ વડોદરા શહેરના ભાજપના કોર્પોરેટરો, ભાજપના મેયર, ભાજપના ડેપ્યુટી મેયર, ભાજપના ચેરમેન, એમના દંડક, એમના ધારાસભ્યો ભાજપના, એમના સાંસદ જે લાખો વોટોથી ખોબે ખોબા બનીને વોટ આપ્યા એવા સાંસદ તમે બધા જ જવાબદાર, કારણ કે આ વડોદરામાં પૂર પહેલી વખત નથી આવ્યું। આ વિશ્વામિત્રીના જે વહેણ વડોદરામાં પહેલી વખત બહાર નથી આવ્યો। 2005 હોય, 7 હોય, 19 હોય કે મહિના પહેલા 2024। અરે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે જે કાલા ઘોડા બનાવ્યો ને એમના સમયમાં કોઈ દિવસ પાણી દઈ ઘોડાના પગ પર નતું વળગતું અને તમારા રાજમાં તો ઘોડાના મોઢા પર નીકળી ગઈ। આ 30 વર્ષથી ભાજપ વડોદરામાં શાસન કોનું? ભાજપનું। મેયર ભાજપના, ધારાસભ્ય ભાજપના, સાંસદ ભાજપના। તો ભાઈ સયાજીના ધારાસભ્ય કેવુરભાઈ રોકડિયા તમે શું કર્યું? અકોડાના ધારાસભ્ય ચૈતન્ય દેસાઈ તમે શું કર્યું? માંજપુરના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલ તમે શું કર્યું? અરે વડોદરા સિટીના ધારાસભ્ય મનીષાબેન તમે શું કર્યું? અને જે ભાજપના દંડક એટલે મોનિટર ભાડુભાઈ શુક્લા તમે શું કર્યું? તમારું કામ આ ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સાચવવાનું છે।
તમારું કામ અડધી રાત્રે આવીને સફાઈ જોવાનું નથી. સફાઈ કરાવવા માટે વડોદરામાં પ્રજાએ ભાજપના કોર્પોરેટરને વોટ આપ્યા અને એ પણ મોદી સાહેબનો ચહેરો જઈને આપ્યા. કોઈ વડોદરાની પ્રજા ભાજપના પોતાના વોટ કોર્પોરેટરને નથી ઓળખતી, નામ નથી ખબર નામ. અને આર્થિક સહાયના નામે વડોદરાની પ્રજાની મજાક ઉડાવો છો. 100 રૂપિયા કેશ ડોલ, શરમ નથી આવતી? 100 રૂપિયા કેશ ડોલ અને 18 વર્ષથી નીચેના છોકરાઓને 60 રૂપિયા. શરમ કરો. તમે ભ્રષ્ટાચારથી આ સ્માર્ટ સિટી કરીને આ વડોદરામાં સ્માર્ટ ભ્રષ્ટાચાર કરીને તમારા ટેકનોક્રેટ મેયરો કરોડપતિ અબજોપતિ થઈ ગયા. દુબઈમાં ને ઓસ્ટ્રેલિયામાં પ્રોપર્ટી છે. આર્થિક સહાય કરો. 2,500 આ મોંઘવારીમાં 2,500માં શું થાય? ઘર વખરીનો સામાન 25,000 થી 50,000 રૂપિયા આપવા પડશે. લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. ટીવી, ફ્રીજ, પંખા, વોશિંગ મશીન અને ઘર વપરાશની વસ્તુઓ, ચોખા, એક વર્ષના અનાજ આપણા મધ્યમ વર્ગના લોકો ભરે છે. મધ્યમ વર્ગના લોકો એક વર્ષના અનાજ ભરે છે. અનાજ બગડી ગયા, સડી ગયા. નાના છોકરાઓ રડતા હતા, દૂધ નતું મળતું. મારી માતાઓ બહેનોને 2 ટાઈમ પીવાનું પાણી ના મળે. વરસાદના પાણી ને ગટરના પાણી લોકોના ઘરમાં પહોંચી ગયા. પણ તમારામાં પાણી નથી કે વડોદરાની પ્રજાને 2 ટાઈમ પાણી આપી શકો. અમારા 2-4 મુદ્દા છે. જે રીતે વડોદરા શહેરમાં માનવ સર્જિત જે પૂર આવ્યું, જેની અંદર સાયરન નથી વગાડ્યું, કોઈને જાણ નહીં કરી, અડધી રાત્રે પાણી છોડી દીધું, જેના લીધે 10-12 માણસ તો મરી ગયા. પણ એની સાથે સાથે લોકોની ઘર વકરી, ગરીબ માણસોને ભાગવું પડ્યું. એક માળ સુધી પાણી ભરાઈ ગયું. નાના બાળકો જે દૂધ પીતા હતા એમને દૂધ ના મળ્યું 5 દિવસ સુધી. લાઇટો કપાઈ ગઈ, પાણી નથી મળ્યું, દૂધ નથી મળ્યું, ખાવાનું નથી મળ્યું. આવો અંધેર વહીવટ, અંધેર તંત્ર, જે કાંસો ઉપર દબાણો થયા છે. કાયદામાં લખેલું છે કે નદી ઉપર અને કાંસો ઉપર કોઈ દબાણ થવું જોઈએ નહીં. તો અહીંયા બેઠા 30 વર્ષથી તમારું શાસન છે, તો ઊંધા ચશ્મા પહેરીને બેસી રહેલા ભાઈ તમે લોકો, કે જે દબાણ થવા દીધું. કારણ કે દબાણ બી કોઈના ઈશારેથી થયું હશે. સરકારમાં બેઠેલા લોકો, જો તમે આવી રીતે બિલ્ડરોને છૂટ આપશો, તમારા મળતિયાઓને તમે કોન્ટ્રાક્ટર બનાવશો અને આ વડોદરાનો સત્યાનાશ કરશો, તો તમે જ જવાબદાર છો. એક રજૂઆત સરકારી જમીનના દબાણો માટે હતી. સરકારી જમીનના દબાણો પૂરતું જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને મહેસૂલી તંત્ર એનું જે પણ દબાણોની રજૂઆત આવશે એ ચેક કરશે. અને અમારી પાસે પણ જે અમારું તંત્ર છે એના દ્વારા સરકારી જમીનોનું અમારી પાસે એક લિસ્ટ છે. તો એનું અપડેટ, મતલબ કે આજની સ્થિતિએ ત્યાં કોઈ દબાણ છે કે કેમ, અને દબાણ હોય તો એ લેન્ડ રેવન્યુ કોડની જે કાયદામાં પ્રસ્થાપિત જે છે પ્રક્રિયા, એ પ્રક્રિયા અનુસરીને કરવાનું થશે. એટલે પ્રક્રિયા અનુસરીને અમે દબાણો દૂર કરીશું. બીજી વાત આવે છે કે ગેરકાયદેસર બાંધકામ. તો ખાનગી જમીનમાં જે કોઈ પણ ગેરકાયદેસર બાંધકામ હોય એ GDCRના વાયોલેશનનો વિષય ગણાય. અને એ બાબત મહેસૂલી તંત્ર સાથે સીધી સંકળાયેલી નહીં ગણી શકીએ આપણે. અને એમાં જે ટાઉન પ્લાનિંગ ઓથોરિટીઝ આવતી હોય અને લોકલ ઓથોરિટી આવતી હોય એ કાર્યવાહી અને તપાસે કાર્યવાહી એનો વિષય આવે છે. તો એવી કોઈ રજૂઆત હોય તો અમે એ કન્સર્ન ઓથોરિટી, લોકલ ઓથોરિટીને અમે જાણ કરીશું. શહેરી વિસ્તાર VMC એરિયામાં અમારી જે કેશડોલ્સ અને ઘર વખરી સહાય માટેની જે ટીમો છે એ લગભગ 160 થી 170 ટીમો અત્યારે કાર્યરત છે. 2 વ્યક્તિઓની અત્યારે ટીમ બનાવી છે. પછી મકાન નુકસાનનું જે સર્વે હશે એમાં એક ટેકનિકલ વ્યક્તિને જોડવામાં આવશે. પણ આ પહેલા ઘર વખરી અને કેશડોલ્સનો જે સર્વે પૂરો થાય એના પછી મકાન नुकसानનું સર્વે કરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के साथ फैली गंदगी को युद्ध के तौर पर साफ करवाने के लिए अब खुद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने मोर्चा संभाला है। वडोदरा में सोमवार को हुई भारी बारिश और उसके बाद आजवा और प्रतापपुरा सरोवर से विश्वामित्री नदी में पानी छोड़ा गया। उसका पानी पूरे वडोदरा शहर में भर गया। लाखों लोग पानी में डूब गए और उन्हें करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया। बाढ़ का पानी तो अब उतर गया है, लेकिन पूरे वडोदरा शहर में गंदगी फैल गई है, जिसे साफ करवाने के लिए खुद गृह राज्य मंत्री और वडोदरा के प्रभारी मंत्री हर्ष संघवी ने मोर्चा संभाला और रात भर अलग अलग इलाकों में सफाई कर्मचारियों से सफाई करवाई।
साथ ही उन्होंने अलग अलग वार्ड के नगर सेवकों, वार्ड ऑफिसर, अलग अलग विधानसभा के विधायकों, मेयर, स्थायी समिति अध्यक्ष, म्युनिसिपल कमिश्नर, दिलीप राणा समेत के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ रात भर बैठक कर वडोदरा में स्थिति सुचारू करने की कवायद की। दरअसल वडोदरा शहर में रातों रात कई फीट भरे पानी से लोगों में बेहद नाराजगी है। बाढ़ के बाद भी लोगों तक कोई सरकारी सहायता नहीं पहुंची, जिसके चलते सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा है, जिसे सेटल करने के लिए अब हर्ष संघवी ने खुद एक्शन दिखाना शुरू किया है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में सफाई कर्मचारी मामले हुए विवाद पर आज फिर एक बार कॉरपोरेशन पर मोर्चा ले जाया गया। वडोदरा में बाढ़ की स्थिति के बीच वडोदरा के युवकों को अहमदाबाद कॉरपोरेशन के जैकेट्स पहनाए जाने पर विवाद सामने आया था। इस मामले सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा वेतन नहीं दिया गया है। इन सफाई कर्मचारियों ने आज सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास की अगुवाई में फिर एक बार कॉरपोरेशन पर मोर्चा ले जाकर अपनी आपत्ति जताई। વડોદરા શહેરમાં કાલે હરસંઘવી સાહેબ આયા છે, આઈને એવું કહે છે કે વિડીયો માં ઉતારીને લોકો અહીંયા રાજનીતિ કરે છે। વડોદરાના શહેર રાજનીતિને કે સાહેબ આ લોકોએ આખું વડોદરા શહેર સાફ કર્યું છે, તમારા અમદાવાદની ટોળકી આવીને આ લોકોને છેતરીને 2 દિવસ કામ કરાવીને પૈસા આપ્યા વગર જતી રહી છે। તમે એવું બધાની વચ્ચે કહો છો તમને કોઈ ખોટું ગેરમાર્ગ દોરે છે। આ બધાને પૈસા આપવાના બાકી છે, કોઈને પૈસા આપ્યા નથી। નોકરી પણ આપવાનું વચન આપ્યું છે, નોકરી પણ નથી કર્યું। અને આ જ રીતે જે રીતે વડોદરા શહેરની જનતાને છેતરપિંડી કરી છે। અને સાહેબ તમે કહો છો રાજનીતિ કરવા તમારે સુરતથી આવવું પડે છે, હોમ મિનિસ્ટર થઈને કચરાની સફાઈ માટે આવવું પડે। ધિક્કાર છે સાહેબ તમને તમારી ડ્યુટી પર। તમે અહીંયા મેયર રાખ્યા છે સફાઈ માટે, તમે અહીંયા કોર્પોરેટર રાખ્યા સફાઈ માટે, તમે અહીંયા ધારાસભ્ય રાખ્યા છે કામ કરવા માટે, તમે અહીંયા કમિશનર રાખ્યા છે, તેમ છતાં તમારે સફાઈ માટે આવવું પડે સાહેબ। અમને શરમ આવે છે કે સુરતથી આવીને અહીંયા તમારે રાજનીતિ કરવી પડે છે। આ વડોદરા છે સાહેબ, વડોદરા કોઈ દિવસ કોઈનું બાકી નથી રાખતું। અમારા પૈસા બાકી છે, અમદાવાદ વાળા પાસેથી લેવાના। તમારા કોર્પોરેશનના કમિશનરે કાલે અમે વચન આપેલું કે અમે તમારી સાથે છે સાહેબ। સાહેબે કીધું કે અમે કાલે કામ પર રાખીશું આજે સવારથી।
કોઈને કામ પર નથી લઈ જતા, બધાને વોર્ડમાં ધક્કા ખવડાવે છે, રૂપિયો કોઈને આપ્યો નથી પાછો, દરેક લોકોના પૈસા બાકી છે. અને હર્ષ મિનિસ્ટર સાહેબ થઈને એવું કહે છે કે બધાને પૈસા આપી દીધા. સાહેબ તમે જુઠ્ઠા સાબિત થયા છો. આજને તમારા જ ધારાસભ્ય જુઠ્ઠા સાબિત કર્યા. આજે અમે કમિશનરને મળવા આવ્યા. કમિશનર છે નહીં, અહીંના બીજા ડેપ્યુટી કમિશનરને મળવા દેતા નથી. કોર્પોરેશનને એટલી બીક લાગે છે કે છેલ્લા ઘણા દિવસથી જે પબ્લિકનો આક્રોશ છે, આક્રોશનો શિકાર ના થાય, પોલીસનો ખડકો ઉભો કરી દીધો છે. સિક્યુરિટીએ ગેટ બંધ કરી દીધા છે. સિક્યુરિટી આવીને અહીંયા ગેટ પાસે વાત કરવા તૈયાર નથી. અમે ધારીએ તો ઉપર સુધી અમે અમારી રીતે પહોંચીને રજૂઆત કરીશું, પણ અમે એવા રીતે નથી करता. शांति रजूआत है, शांति रजूआत करवा दो. गुजरात के वडोदरा के छाणी इलाके में बारिश के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि वहां के लोगों को 5-5 दिनों से पीने का पानी नहीं मिल पाया है. एक और जब वडोदरा शहर विश्वामित्री नदी की बाढ़ से जूझ रहा था, तब वडोदरा के छाणी में गटर के पानी की बाढ़ आ गई थी. कॉरपोरेशन के एसटीपी इस बाढ़ के चलते बंद होने से छाणी गांव के लोगों की हालत खस्ता हो गई. 5 दिनों से यहाँ के लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिला है. यहाँ पानी की टंकी निचले इलाके में बना दिए जाने से गांव में पानी की मुसीबत हो गई है, जिस पर नागरिकों ने पालिका पर आक्रोश जताया. આ છાણી અમારે કોઈ દિવસ પાણી ભરાતું નતું. જેવું પાણી આવતું હતું ડુમાડનું આજવાનું છોડતા હતા તો તલાવમાંથી સીધું હાધોઈમાંથી અને કઈ જકાત નાકે નીકળી જતું હતું. પણ છેલ્લા ગટર પ્લાન ને બધું નાખ્યું છે એની મેં અમારી દશા બેહાડી દીધી છે. અને અમારી બધી ટાંકીઓ હતી ઉપર લેવલ ઉપર ઊંચી હતી, ત્યાં તોડી અને આ લોકો ખાડામાં લાયા છે. એટલે છોની ગોમને ખાડામાં બધોય નાખ્યું છે. જોની જોઈને જ નારિયેલો ફોડા એના ખાડા મેલાયા છે. ઉલટું ટેકરા ઉપર 10 જણને પૂછ્યું ગામના વડીલોને કે ભાઈ પાણીની ટાંકી પીવા માટે કઈ બનાવે, તો ઊંચો વિસ્તાર જોઈએ, કારણ કે પાણી ભરાય નહીં. આ તો બધું જ ગટરનું ને સમનું પાણી આવી અને એક થયું છે. આ કોના પ્રતાપે થયું એ જ ખબર નહીં. એ લોકોએ ગામ વાળાને તો પૂછવું જોઈએ. 10-15 એવા વડીલો હોય કે ભાઈ પાણી ક્યાં ભરાય છે, તો પાણીનું બધો ખાડો જ છે ને એની મેં ગટર કરી છે. છેલ્લા 5-6 દિવસથી પાણી મળતું નથી. એ તો અમારા હારા જે કોર્પોરેટર હરીશભાઈ છે તે ટેન્કરોથી બધાને પીવાનું પાણી આપે છે ને બધું પૂરું પાડે છે. છેલ્લા 5-6 દિવસથી પાણી વગર થયા છે, નયા ધોયા વગર પાણી પીવાનું મળે છે. એ તો અમારા કોર્પોરેટર છે બધે ફરી ફરીને બિચારા પાણી આપે છે ટેન્કરોથી. એટલે ખાડાની મેં અમન નાખ્યા છે આ લોકોએ. આ વાતો દરરોજનું સોલ્યુશન કરવું જ પડે. આ તો આખી અહીંથી કાઢીને ત્યાં જ લઈ જવી પડે. પેલી તોડી છે ત્યાં એ ઊંચું એરિયા છે, કોઈ દિવસ પાણી ન ભરાય. ભલે 60-70 ઇંચ વરસાદ પડે તો ત્યાં પાણી ન ભરાય. પણ કોના બદનસીબે અહીં ખાડો કર્યો અને બધાને ગાલી દીધા એ ખબર પડતી નથી. છાણીનું જે એપીએસ છે એ ખાડામાં બનાવેલું છે. વિશ્વામિત્રી ભૂખીકાસ છે એક્ઝેક્ટ એની બાજુમાં બનાવેલું. એટલે ભૂખીકાસની અંદર પૂરના લીધે જે પાણી આવ્યા છે એ બધા એસટીપીમાં ઘૂસી ગયા છે. જ્યાં સુધી પાણી ઉતરે નહીં ત્યાં સુધી ગટરોના પાણી લે નહીં. એના જે પાણી જે છે એ બધા બેગ મારીને છાણી ગામમાં ઘૂસ્યા છે. તમે જે જગ્યાએ જો ગંદકી પાણી ભરેલા બધું ગટરના જ પાણી છે. વરસાદી પાણી કરતાં ગટરના પાણીના લીધે છાણીની અંદર સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ થયો છે. પાણીની ટાંકીની અંદર જે પાણી ઘૂસ્યા એ બી ગટરના જ છે. પણ સદનસીબ એટલું સારું છે કે સંપ છે એની અંદર ગટરના પાણી ઘૂસેલા નથી. એટલે અત્યારે સવારના 6 વાગ્યાથી કામ ચાલુ છે અને સાંજે 6-7 વાગ્યા પછી વિસ્તારની અંદર પાણીનું વિતરણ થાય એવું આયોજન કર્યું છે. ગઈકાલે જે બિલ્ડરોએ દબાણ કરેલા હતા એ દબાણ દૂર કરે એના પછી આ પાણીનું નિરાકરણ ચાલુ થયું છે. ગટરના પાણી જે છે એ ઉતરવાના ચાલુ થયા છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ તમે આયોજન કરો છો પાણીની ટાંકીઓ એસટીપીઓ ખરેખર પાણીને ખાડાની જગ્યાએ જે જગ્યાએ પાણી ના ભરાતા હોય એ ખરેખર સર્વે કરવાનું જરૂર છે ને એના પછી બનાવવું જોઈએ. गुजरात के शहर जिलों में बारिश कहर बरसा रही है. चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन भावनगर के ज्यादातर तालाब खाली पड़े हैं. बोर तालाब को भावनगर की जीवन डोर माना जाता है. यहाँ सोनी योजना अंतर्गत बोर तालाब को भरने की शुरुआत की गई है. दरअसल पूरे गुजरात राज्य में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन भावनगर में ज्यादातर जल संसाधन खाली है. ऐसे में बोर तालाब को भरने की कवायद की जा रही है. भावनगर पश्चिम के विधायक जीतू वाघानी, पूर्व के विधायक सेजल पंड्या, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष की उपस्थिति में नर्मदा नदी का पानी यहां पहुंचाया जा रहा है. फिलहाल 130 MLD पानी सोनी योजना अंतर्गत बोर तालाब में भरा जाएगा, जिससे लोगों को और किसानों को जल आपूर्ति की जाएगी. गुजरात के वडोदरा में बाढ़ की स्थिति से
लोग पानी और खाने के लिए तरस गए थे। ऐसी स्थिति में उस वक्त वार्ड विजार्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने उन्हें मदद पहुंचाई। गुजरात के वडोदरा शहर में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति से लाखों लोग बेहाल नजर आए। लोगों के घरों में कई फीट पानी भर गया और उन्हें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। बाढ़ के दौरान विकट स्थिति से जूझ रहे नागरिकों को सहायता देने के लिए कई संगठन आगे आए, जिसमें वार्ड विजार्ड फाउंडेशन भी शामिल रहा। मुश्किल स्थिति में वार्ड विजार्ड फाउंडेशन के यतिन गुप्ते और शीतल भालेराव के नेतृत्व में लोगों को सहायता पहुंचाई गई। बाढ़ पीड़ित इलाकों में फूड पैकेट्स का वितरण वार्ड विजार्ड के कर्मचारियों द्वारा किया गया। करीब 10 ट्रैक्टर में खाना और पानी भरकर अलग अलग इलाकों में बांटते हुए बाढ़ से प्रभावित लोगों को गंभीर स्थिति में राहत पहुंचाई गई। वडोदरा का वार्ड विजार्ड फाउंडेशन हमेशा ही सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाता रहा है। इसी क्रम में शहर वासियों के लिए मुसीबत वाले समय में भी संगठन ने अपनी भूमिका बखूबी अदा की। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश और विश्वामित्री नदी की बाढ़ से उंडेरा में काफी जलभराव हो गया था, जिसका जायजा विधायक केयू रोकड़िया ने लिया। वडोदरा में बाढ़ की स्थिति से पार पाने की कोशिश की जा रही है। वडोदरा के गोरवा के उंडेरा इलाके में कई सोसाइटीज में अभी भी भारी जलभराव है, जिसका निकाल करवाने सयाजीगंज विधानसभा के विधायक केयू रोकड़िया और स्थानीय नगर सेवक मौके पर पहुंचे और जेसीबी से पानी निकालने की कवायद शुरू करवाई। જે રીતે વિશ્વામિત્રીનું પાણી સમગ્ર શહેરની અંદર ફરી વળ્યું હતું અને વિશ્વામિત્રીનું પાણી ઉતરતા હવે જેટલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાયેલા છે એ તમામ જગ્યા પર જેસીબીની મદદથી પાણી ઝડપથી નીકળી શકે એના માટે અમારા કાર્યકર્તાઓ, અમારા કાઉન્સિલરો સહિત અમારી સમગ્ર ટીમ આજે કાર્યરત છે। જે વિસ્તાર પેટ્રોફિલ્સનો વિસ્તાર કહેવાય ઉંડેરાની બાજુનો, એમાં સમગ્ર રિલાયન્સનું પેટ્રોફિલ્સનું અને એ બાજવાથી આવતું તમામ પાણી આ સોસાયટીઓમાં આવે છે અને ત્યારબાદ એ વરસાદી કાંસમાં જઈ રહ્યું છે। એટલે ઉપરનું પાણી આ કન્ટિન્યુઅસ આ જગ્યા પર આવવાના કારણે આ જગ્યા પર પાણીનો ભરાવ થયો છે। અમારા તમામ અધિકારીઓ અને કોર્પોરેટરો આ વિસ્તારની અંદર જેસીની મદદથી કાંસ ખોદાઈ અને પાણીનો નિકાલ કરી રહ્યા છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा जिले के सावली में बाढ़ से कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसका निवारण करने की कोशिश विधायक केतन इनामदार कर रहे हैं। वडोदरा जिले के सावली में विधायक केतन इनामदार लगातार बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। केतन इनामदार परिवार संचालित स्वर्गीय महेश जशभाई इनामदार ट्रस्ट द्वारा 10,000 फूड पैकेट्स बनाकर बाढ़ पीड़ित इलाकों में लोगों को बांटे गए हैं। जरूरतमंदों को 10,000 से ज्यादा लीटर दूध और 25,000 पानी की बोतल्स का भी वितरण किया गया है, ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों का जनजीवन जल्द से जल्द सुचारू किया जा सके। सावली में भारी बरसात के चलते उपजे हालातों की वजह से 5 दिनों से चोरपुरा गांव में बिजली नहीं है। इस मामले आक्रोशित ग्रामजनों ने सावली के जीईबी स्टेशन पर हल्ला बोल करते हुए ठोस कार्यवाही की मांग की। 50 से 60 लोगों ने सावली जीईबी सब स्टेशन का घेराव करते हुए अधिकारियों के इस्तीफे की मांग करते हुए जीईबी हाय हाय के नारे लगाए। वहीं वहां मौजूद जीईबी कर्मचारी गलती एक दूसरे के सिर पर मरते हुए दिखाई दिए। गुजरात के वडोदरा के हार्ट ऑफ सिटी माने जाते नवा बाजार में बाढ़ का पानी अभी भी उतरा नहीं है, जिससे व्यापारियों में रोष है। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी के बाढ़ का पानी पूरे शहर में भर गया था। वडोदरा के हार्ट ऑफ सिटी माने जाते सिटी इलाके के नवा बाजार में भी 4 फीट जितना पानी भर गया था। कई इलाकों से बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन नवा बाजार में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिससे व्यापारी दुकान तक नहीं खोल पा रहे हैं। यहाँ 200 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर भी है, जहाँ पानी भरा हुआ होने की वजह से श्रावण महीने के अंतिम शनिवार को लोग दर्शनों के लिए भी नहीं पहुंच पाए। साथ ही यहाँ गणेश जी की प्रतिमाओं का भी बाजार है। गणेश महोत्सव नजदीक होने के चलते इन व्यापारियों के रोजगार पर भी काफी असर पड़ा है, जिससे व्यापारी आक्रोशित हैं। आ नवा बजार रोकड़नाथ मंदिरનો વિસ્તાર છે। આખા વડોદરામાં 12 થી 15 ફૂટ પાણી હતું, ત્યાં અત્યારે એકદમ નોર્મલ અને વિશ્વામિત્રી બી એકદમ નોર્મલ સપાટીએ છે। તો બી આ નવા બજારમાં પાણી અત્યારે 4 દિવસ છે, 4 ફૂટ પાણી હતું તો બી હાલત એની એ જ છે। નવા બજારના બધા વેપારીઓ બી ત્રાસી ગયા છે, કોઈ ગ્રાહક આવતું નથી અને મંદિર છે વર્ષો જૂનું, 200 વર્ષ જૂનું। એમાં દર્શન કરવા આજે શનિવારનો છેલ્લો દિવસ છે તો બી કોઈ દર્શન કરવા માટે આવવા માટે વિચાર કરવો પડે છે। આવું ને આવું પાણી ભરાયું છે અને આપણા કોર્પોરેટરો બી કોઈ આવ્યું નથી। હવે અગર ગણપતિની મૂર્તિઓનો બિઝનેસ છે એમાં બી બહુ લોકોને નુકસાન થયું છે, પણ કોઈ જોવા કે પૂછવા બી નહીં આવ્યું। અને આપણા વોર્ડ ઓફિસર ને જે સેનેટરી ઓફિસર છે એ લોકોને રજૂઆત કરી છે, પણ અત્યાર સુધી કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં। ગોહિલ સાહેબને 10 વખત ફોન કર્યો છે, પણ આગળ અત્યારે કોઈ પાણી કોઈ કચરો વારવા બી નથી આવતું। કચરો વારવાનું કહીએ છે તો એ લોકો બી દાદાગીરી કરે છે। गुजरात के वडोदरा में फतेहपुरा से संगम की ओर जाने वाली सड़क पर
बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। वडोदरा शहर में या कहीं भी आप ये ज़रूर पढ़ते होंगे, अनलिमिटेड पानी पूरी, और वडोदरा शहर को जो लागू होता है वो होता है अनलिमिटेड गड्ढे। ये वडोदरा शहर यानी कि गड्ढों का शहर है और यहाँ बच के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी बारिश होती थी मैं हमेशा एक ही बात कहती थी, आप रोड के बीचों बीच में चलिएगा, साइड पर ना चलिए, ताकि आप ऐसे गड्ढों से बच पाए। ये फतेहपुरा रोड से संगम की ओर जो रास्ता जाता है, संगम 4 रास्ता की ओर, वहाँ पर ये इतना बड़ा गड्ढा पड़ा है। मैं नहीं गिरूंगी भरत भाई, आप डरिए मत। भरत भाई कह रहे हैं वहाँ मत जाइए। फतेहपुरा रोड से संगम 4 रास्ता ये सड़क है और उस सड़क पर ये गड्ढा है। आप यहाँ से गुज़र रहे हैं तो बहुत संभल कर चलना। वैसे यहाँ के बहुत समझदार लोगों ने इसे सर्कल बना दिया है कि आप ना आए, मगर रात को आपको संभालना होगा। अगर बारिश हो जाती है तो मुझे लगता है ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है यहाँ से गुज़रने वाले लोगों को, तो उनके लिए ये विशेष सूचना है, विशेष बात है कि यहाँ से आप जब गुज़रते हैं फतेहपुरा से संगम 4 रास्ता की ओर तो बहुत संभल कर गुज़रना होगा। या इतना बड़ा गड्ढा यहाँ रोड के साइड पर है। ये गड्ढों के शहर में अभी 4 दिन पहले बाढ़ का शहर था वडोदरा शहर, और अब धीरे धीरे हर रोड पर ऐसी तस्वीरें ज़रूर नज़र आएंगी, ऐसी घटनाएं होती ज़रूर दिखेगी। वडोदरा शहर के वीएमसी यानी कि वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टरों को जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें शायद ये लिखा नहीं होगा कि रोड की ड्यूरेबिलिटी जो है वो कितनी लंबी होनी चाहिए, रोड जो है कितना अच्छा होना चाहिए। गुजरात का ये वडोदरा शहर है, गड्ढों का शहर है, और ऐसे गड्ढे वडोदरा शहर में बार बार होते हैं, मगर प्रशासन बार बार सो जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ से अब शिकायतें होंगी वीएमसी में, मगर ये शिकायत का कब जवाब मिलेगा और ये गड्ढा कब भरेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ये रोड बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट के तौर पर वीएमसी एक्शन ले, तब जाकर वडोदरा शहर में अच्छे रोड बन सकते हैं। બેન આ વર્ષોથી આ જગ્યાએ આવું ને આવું રહે છે, અને આ જે પડ્યું ને આ ભૂવો એ કેટલી વખત પડ્યો એવું કોર્પોરેશનને પૂછો કે કેટલી વખત પડ્યો, પણ કોઈ એનું કરતું નથી। આ કરીને પછી પડી રહે છે અહીંયા અમારે ત્યાં, એક આ સામે હોય પડ્યું છે, અહીંયા પડ્યું છે, અને પાછળ જે ગટર અમારી ચાલુ હતી ને કાંસ હતો એ હોય બંધ થઈ ગયો, એટલે ઇન્દ્રપુરીમાં પુષ્કળ પાણી આવ્યું કે આટલું કોઈ વર્ષે પાણી નથી આવ્યું। गुजरात का वडोदरा शहर पिछले कई वक्त से बाढ़ की परेशानियों से जूझ रहा है। फिलहाल बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन अब असली चुनौतियां सामने आ रही हैं। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री की बाढ़ से कई इलाके पानी में डूब गए थे। लोगों के घरों में 2 से 8 फीट तक पानी भर गया था, जिससे घर का सामान बिल्कुल कबाड़ हो गया है। घर में लगे हुए एयर कंडीशन, लिफ्ट, फ्रिज, टीवी समेत के इलेक्ट्रिक संसाधन बिगड़ गए हैं। यही नहीं, इतने वक्त तक पानी के बीच रहे लोग अब फिर से पानी के लिए तरस जाएं, ऐसी स्थिति भी पैदा हो रही है, क्योंकि भारी जलभराव से वडोदरा में हजारों की संख्या में पानी की मोटर खराब हो गई है। पानी की मोटर रिपेयर करवाने के लिए पत्थर गेट से दुकानों में लोगों की भीड़ लग रही है, लेकिन पानी की मोटर रिपेयर करने में वक्त लगता है। ऐसे में यहाँ के कारीगर भी जल्दी मोटर रिपेयर करके नहीं दे पाएंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। रिपेयरिंग में 2 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक का वेटिंग है। ऐसे में भारी जलभराव से निकले लोग अब फिर से पानी की किल्लत से गुजर सकते हैं। મહાસાઈ વાર્નિંગ વર્ક્સમાં લોકોની મોટરો એટલી બધી ડૂબી ગઈ છે પાણીમાં કે જેનાથી બહુ જ અઘરું થઈ ગયું છે અત્યારે, ને લોકોનું નુકસાન એટલું બધું થઈ ગયું છે। 2-3 દિવસમાં એટલી બધી મોટરોનું રિપેરિંગ આવી ગયું છે, પણ બધું પાછી મોકલી દઈએ છીએ અમે, કેમ કે અમારાથી પહોંચી નથી વળાતું।
લગભગ એક મોટરમાં કેટલો ખર્ચો આવતો હોય? એક મોટરમાં લગભગ 1300, 1400, 2000, 2500 એવો ખર્ચો આવે છે. માણસ તો એક વ્યક્તિ ખાલી બે કે 3 મોટર બનાવી શકે, એનાથી વધારે માણસની તાકાત છે नहीं. अभी तक मेरे पास पूर के पानी खलास होने के बाद मोटरों का तांडव लगा हुआ है. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब बेसमेंट की मोटरा पड़ी है. ये सब बहुत नुकसान हुआ है बड़ौदा में. तो मोटर रिपेयरिंग जितना हो सकता है हम उतना करते हैं. पूर में जो मोटर खराब हुई है वो रिपेयर हो सकती है या लोगों को नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ? ना, जिनमें पानी गया है उसमें हीटिंग करके हम दे देते हैं गर्म करके. और जो मोटर चालू नहीं की जिन्होंने, वो रिपेयर हो जाती है. पर जिन्होंने पानी जाने के बाद भी चालू की है मोटर, वो सब जल जाती है. एक मोटर रिपेयरिंग में साधारण वाइंडिंग हीटिंग करके हो जाता है 1-2 घंटे में. बाकी तो 2 दिन तो देना ही पड़ता है, 2-3 दिन एक मोटर में. पानी की मोटर दुरुस्त करने का खर्च 1500 से लेकर 5000 रुपए आ रहा है. ऐसे में वडोदरा शहर के लोगों को पानी की मोटर रिपेयर करने के लिए भी लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं. दुख की बात है, बड़ौदा में जो बाढ़ आया वो कोई कुदरती आफत नहीं थी. सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो मानव सर्जित महानगर पालिका की बेदरकारी के हिसाब से हुआ है. आज वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग दोपहर को होने जा रही है. आगामी दिनों में, आगामी 21 सप्ताह में हम लोग बड़ौदा के सभी असरग्रस्त विस्तारों के व्यापारियों का जो नुकसान हुआ उसका हम सर्वे करने वाले हैं. हमने सरकार को बोला है कि हमारा सर्वे आप मान्य रखो. सरकारी अधिकारियों को परफेक्टली मालूम नहीं होगा कि व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ है. जो छोटे छोटे व्यापारियों के पास बीमा नहीं है, हम वो सभी का पहले सर्वे करना चाहते हैं, क्योंकि वो सब बहुत मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं. हमारा जो 1 महीने पहले और 3 साल पहले का एक सर्वे था, करीबन 90% से ज्यादा छोटे व्यापारियों के पास बीमा नहीं है. जिनके पास बीमा है उन सबों ने बैंक लोन लिया है या कोई भी जगह लोन लिया है, तो बैंकों ने कंपलसरी जो बीमा लिया है उसके हिसाब से बीमा लिया है. लेकिन बहुत आक्रोश के साथ कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है वो सरकार, मुझे मालूम है सरकार भरपाई नहीं कर पाएगी. तो भी हम एक सर्वे करना चाहते हैं और सरकार से, पर्टिकुलरली से जो गुजरात के मृदुभाषी मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र भाई पटेल, उन्हें निवेदन करना चाहते हैं अगले 2 या 3 दिन में कि हमारी सभी छोटे व्यापारियों को पूरे मुआवजा मिले, ऐसी कोई बंदोबस्त करो. बाकी सरकार की हेल्प गरीब लोगों को बहुत जाती है, झुपड़पट्टी वालों को जाती है. सबसे ज्यादा तकलीफ मिडिल क्लास व्यापारियों, छोटे छोटे व्यापारियों को होती है. आज महत्वपूर्ण बैठक में हम लोग पूरा डिसीजन लेंगे, कैसे सर्वे करेंगे, कैसे सरकार के साथ बातचीत करेंगे. सरकार का कोई भी अधिकारी अभी तक व्यापारियों के पास पहुंचा नहीं है, गरीबों के पास पहुंचा नहीं है. बहुत दुखद की बात है. बहुत सारी बात है. अभी तो मैं सिर्फ व्यापारियों की बात करूंगा. मैं खुद बहुत परेशान हूं कि बड़ौदा में ये क्या हो रहा है. इतनी खराब परिस्थिति पूरे गुजरात में मैंने कहीं नहीं देखी. अहमदाबाद, सूरत, सभी जगह बारिश होती है. नवसारी बारिश होती है. नवसारी एक साथ 15-20 इंच बारिश होती है. कभी वाटर लॉगिंग होता नहीं है. ये बड़ौदा में जो वाटर लॉगिंग होता है, मैं उसके लिए महानगर सेवा सदन को ही कसूरवार मानता हूं. वो सिस्टम कुछ भी करो बदलना चाहिए, नहीं तो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये पूरी टीम चेंज करके कुछ नई सिस्टम करे तो वडोदरा का विकास होगा. बाकी वडोदरा 10 साल पीछे हो गई है. गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में बाढ़ की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा भूखी कांच से सटी हुई साइंस फैकल्टी में हुआ है. MS यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी की केमिस्ट्री, बायोकेम, फिजिक्स समेत के विभागों में 8.24 करोड़ का नुकसान हुआ है. साइंस फैकल्टी में 24 लाख रुपए के कंप्यूटर्स खराब हो गए हैं. साइंस फैकल्टी में बेंच, फर्नीचर, स्टेशनरी, लैपटॉप समेत की वस्तुएं पानी में तैरने लग गई थीं. स्टैटिस्टिक्स विभाग में 12 लाख रुपए के 30 कंप्यूटर बिगड़ गए हैं. डीन ऑफिस में 4 लाख रुपए के 10 कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा है. वहीं मैथ्स लैब में 8 लाख के PC और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा है.
डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन प्लांट समेत संसाधनों को नुकसान हुआ है, जिसमें स्पेक्ट्रोमीटर समेत के कई साधन बिगड़ गए हैं। जीनोम रिसर्च सेंटर को भी 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और सारे संसाधन बिगड़ गए हैं। ऐसे में साइंस फैकल्टी को सुचारू होने में कई दिन लग सकते हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ साइंस का, जिसका ये स्पेक्ट्रोस्कोपी लैब है और काफ़ी पुराना लैब है। इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं सभी जर्मन या यूके मेड हैं, 75-70 साल पुराने, और अभी भी चल रहा है। और उससे हमारे स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा निकालते हैं इससे, जिससे कि बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अलग अलग लैब में। और इसके जो ये तो ऊपर है थोड़ा, लेकिन इसके जो सप्लाई, पावर सप्लाई है वो नीचे था और नीचे ही रहता है, तो वो डैमेज हो गया है। वो डैमेज हो गया है तो ये तो चलेगा नहीं, और हम लोग कोशिश करेंगे जो सही कारीगर मिले इसको, एक सही इंजीनियर्स आए और जिसको ये रिपेयर कर सके। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेसिकली ये मेजर करता है, जिसको हमें पता लग जाता है जो उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनके क्या क्या वाइब्रेशंस होंगे। तो ये हमारा एक लैब है। ऐसे ही 3-4 लैब, जो ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी लैब या सिटिंग रूम्स था उसमें पूरा डैमेज हुआ है। एक कमरे में हमने जो अलमीरा था उसके नीचे वाले ताखाने में लैपटॉप रखे हुए थे 4-5, वो गीले हो गए, तो उसको सुखा रहे हैं। उम्मीद है ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो नुकसान ही है। कंप्यूटर लैब हमने दिखाया जहाँ पे हमारे बड़े बड़े सर्वर्स हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री से हमारा तो ये फ्लड में पहली बार, इतने सालों से मैं यहाँ पे पढ़ाई भी किया, यहाँ पे मैं नौकरी भी मैं कर रही हूँ, बट इतना बड़ा नुकसान हमें कभी नहीं हुआ है। हमारा सेलार जो है, जो एक्सकवेशन करते हैं हम एवरी ईयर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम बच्चों को इसमें ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारा पार्ट है कोर्स का, तो हमको ट्रेनिंग देना उनको जरूरी होता है। किस तरह से आर्कियोलॉजी के कामकाज में हम लोगों का जितना भी सामान, हमारे नीचे एक सेलार है हमारे बिल्डिंग के नीचे, और वहां पे हम सब हमारे एंटिक्विटी जितने भी हम खोदकाम काम करते, जो भी हमको मिलता है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो शंख के चीजें हो, और देवनी मोरी से जितने भी चीजें मिले हैं सारे हमारे नीचे सेलार में रहता है। और वो भी नहीं, उसके साथ साथ जो एक्सकवेशन में हम बच्चों को लेके जाते हैं, तो वहां से खाटला, टेबल, चेयर, फिर गद्दे, टेंट, सबसे बड़ा हमारा जो नुकसान हुआ है टेंट का हुआ है, जो सभी हम बच्चों को हम वहां पे लगा के जो रखते हैं, उसके साथ टेंट के साथ किचन का है, बाथरूम का टेंट है, सारे टेंट का हमारा सबसे बड़ा नुकसान उसी में हुआ है, जो पानी में सब बह नहीं गया, पूरा खराब हो गया है। और हमारा जो सीढ़ी है एकदम सीढ़ी के ऊपर तक, मतलब हमारा जमीन के लेवल तक आ गया था, ऊपर के जमीन के लेवल तक आ गया था। थोड़ा सा और होता तो हमारे डिपार्टमेंट में भी घुसने का चांस था। तो सारे जो सीढ़ी है वो पूरा का पूरा डूब गया है। हमारे यूनिवर्सिटी ने हमको हेल्प भेजा है, तो पानी उसमें से निकल रहा है अभी। एमएस यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ बाढ़ का पानी भर जाने से विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी फैकल्टी ऑफ साइंस में करीबन 8 करोड़ 24 लाख जितना नुकसान हुआ है। खास करके हमारे जो ग्राउंड फ्लोर में जो लेबोरेटरीज वगैरह थी, वो डिपार्टमेंट ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उसमें हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जहाँ पे कंप्यूटर लैब है, तो उसके करीबन 30 कंप्यूटर्स पानी में थे। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, वो ग्राउंड फ्लोर पे है, उसके 20 कंप्यूटर जो है वो पानी में थे। हमारी फैकल्टी ऑफ साइंस की जो ऑफिस है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, उसमें 10 कंप्यूटर थे। ऐसे कुल मिला के 60 कंप्यूटर्स ये डिपार्टमेंट के, और फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी 10 कंप्यूटर, और छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट हो गए। फिजिक्स डिपार्टमेंट का जो है नुकसान वो करीबन 50 लाख के आसपास है। सबसे ज्यादा हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, कि जहाँ पे हमारी जो रिसर्च लेबोरेटरीज है वो सारी ग्राउंड फ्लोर पे है, और उसमें बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे, और उसमें 4 से 5 फुट तक पानी था। तो सारे इंस्ट्रूमेंट
पानी में बहते थे, ऐसा हमने देखा जब हमने उसमें से सब निकाला। तो इसकी वजह से हमारा करीबन 3 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो खाली माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में है। ऐसे ही हमारे दूसरा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, वो भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसकी भी सारी लेबोरेटरीज है, वो ग्राउंड फ्लोर पे है, क्योंकि वो पूरा डिपार्टमेंट ही ग्राउंड फ्लोर में है। तो वहां पे भी काफी पानी था, तो वहां पे भी बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, एक हमारा NMR है, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट की 1.5 करोड़ प्राइस है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी पानी में गरकाव थे, तो वहां पे भी करीबन 3 करोड़ जितना नुकसान है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।